दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपको बताने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ बेहद शानदार मशीनों और कमाल की तकनीकों के बारे में, जिन्हें देखकर आप वाकई में दंग रह जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी ढेर सारी नॉलेज भी बढ़ने वाली है। तो भाइयों, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। ट्यूब बॉक्स। दोस्तों, कई जगहों पर बिल्डिंग्स बनाते समय उनमें गोल आकार के पिलर्स को लगाया जाता है और उसी गोल पिलर्स को बनाने के लिए इस खास तरह के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। यह टूल फाइबर की पतली शीट से बनाया गया होता है, जो कि काफी ज्यादा लचीला भी होता है और इसकी मदद से गोल पिलर को बनाने के लिए सबसे पहले इसे सरिये के चारों ओर फिट कर दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर कंक्रीट के मिक्सचर को भर दिया जाता है और फिर गोल होने की वजह से ये टूल कंक्रीट मिक्सचर को भी गोल रूप में ही ढाल देता है। पूरी तरह से पिलर बन जाने के बाद इस टूल को बहुत ही आसानी के साथ पिलर से अलग कर लिया जाता है। स्टेयर लिफ्ट। दोस्तों, ये नाम सुनकर तो आपको कुछ न कुछ समझ में आ ही गया होगा। जब किसी नॉर्मल इंसान को कैसी भी सीढ़ियों पर चढ़ना हो तो वो बहुत ही आराम से चढ़ सकते हैं, पर जो लोग हैंडीकैप होते हैं उनके लिए सीढ़ियों पर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल होता है और उन्हीं लोगों के लिए इस नई और कमाल की सीढ़ियों को बनाया गया है। इन सीढ़ियों को बहुत ही हल्के मटेरियल से बनाया गया होता है और जब भी किसी अपाहिज व्यक्ति को ऊपर चढ़ना होता है तो ये सीढ़ियां बस कुछ ही सेकंड्स में एक शानदार लिफ्ट के रूप में बदल जाती हैं, जिससे कोई भी हैंडीकैप पर्सन बहुत ही आसानी के साथ इस पर खड़े होकर आराम से ऊपर चढ़ सकता है। और फिर काम पूरा होने के बाद ये लिफ्ट वापस से अपने पुराने रूप यानी कि सीढ़ियों के आकार में आ जाता है। यूबी टन। दोस्तों, फर्श पर जब टाइल्स को लगाना होता है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है जमीन पर सीमेंट की एक मोटी परत को लगाना और जिसे एक बराबर मोटाई में लगाना बेहद जरूरी होता है। और उसी काम को आसानी के साथ पूरा करने के लिए इस शानदार टूल को बनाया गया है और इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर वाले भाग से इसके अंदर सीमेंट मिक्सचर को डाला जाता है। उसके बाद जहाँ पर सीमेंट लगाना होता है वहाँ पर इसके लॉक को खोलकर इसे पीछे की ओर खींचना होता है, जिसके बाद ये सीमेंट की समान मात्रा में एक परत बनाकर टाइल्स लगाने के लिए एक बेहतरीन बेस तैयार कर देता है। पर अगर इस टूल के माध्यम से टाइल्स पर ही सीमेंट को लगाना हो तो बस इसके नीचे टाइल्स को रखना होता है और उसे आगे की तरफ धकेलना होता है, जिससे सीमेंट की एक परत समान मात्रा में टाइल्स के ऊपर लगकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद जब इन टाइल्स को फर्श पर बिछाया जाता है तो बिल्कुल सटीक और समतल सतह उभर कर आती है। डच रॉक वुल। दोस्तों, दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग अपने घर निर्माण के लिए थर्मल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो अपने घर की बाहरी दीवारों को बनवाते समय उसमें खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि उस खाली जगह पर थर्मल तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके, जिसके लिए सबसे पहले एक खास तरह के फोम रूपी द्रव को मशीन की मदद से तैयार किया जाता है और फिर उस फोम को दीवार के अंदर भरने का काम शुरू होता है, जिसके लिए सबसे पहले एक ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में सुराख बना लिया जाता है और फिर एक वर्कर कैमरा की मदद से दीवार के अंदर की खाली जगह का सही आकलन भी लगा लेता है। उसके बाद उस सुराख के अंदर एक पाइप की मदद से उस द्रव को भरना शुरू कर दिया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे करके दीवार में बनाए गए सभी सुराखों से इस द्रव को भर दिया जाता है। अच्छी तरह से इस द्रव को दीवार के अंदर भर देने के बाद उन सभी सुराख को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि वो द्रव बाहर ना निकले और इस तरह थर्मल रूपी दीवार को बनाकर तैयार किया जाता है। कंक्रीट कास्टिंग अंडर वाटर। दोस्तों, अभी तक आपने कंक्रीट के द्वारा किए जाने वाले बहुत से काम देखे होंगे जिन्हें जमीन के ऊपर किया जाता है, लेकिन पानी के अंदर कंक्रीट की मदद से किया जाने वाला काम आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी के अंदर खड़े पिलर की मरम्मत की जा रही है, जिसके लिए सबसे पहले पिलर के नीचे वाले भाग को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, जिससे कि जिस जगह पर रिपेयरिंग करनी होती है उस जगह की अच्छी तरह से जाँच की जा सके, जिससे कि मरम्मत करने में आसानी हो।
उसके बाद कंक्रीट को एक जगह पर रोके रखने के लिए पिलर के चारों ओर लकड़ी के पटरे लगा दिए जाते हैं। उसके बाद वर्कर सरियों को तारों की मदद से अच्छी तरह से बांध देते हैं। उसके बाद शुरू होता है इसके अंदर पहले से तैयार किए गए कंक्रीट मिक्सचर को डालने का काम, जिसे कई तरह के केमिकल की मदद से तैयार किया गया होता है। उसे इसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसके लिए एक लंबी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यह कंक्रीट मिक्सचर बिना पानी के साथ घुले ही सतह पर बैठता जाता है। कई तरह के केमिकल से बनाया गया ये सीमेंट मिक्सचर जमीन के ऊपर प्रयोग किए जाने वाले सीमेंट की ही तरह मजबूती के साथ पानी के अंदर पिलर पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है। अच्छी तरह से कंक्रीट को भर देने के बाद वर्कर एक टूल के माध्यम से उसे समतल भी कर देते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद वर्कर इसके ऊपर डेट और कंपनी की मोहर लगाकर पानी से बाहर निकल आते हैं। ब्रिकी टूल। दोस्तों, अगर आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मिस्त्रियों के लिए सबसे झंझट भरा काम होता है ईंटों की दीवार बनाते समय उस पर मसाला लगाना, क्योंकि चिनाई करते समय मसाला बार बार नीचे गिरता रहता है, जिसकी वजह से मसाला भी बर्बाद होता है और इस काम में समय भी काफी ज्यादा लग जाता है। और इसी समस्या को देखते हुए इस कमाल के टूल को बनाया गया है। इस टूल की चौड़ाई काफी ज्यादा होती है, जिसे जब ईंटों के ऊपर रखकर मसाला लगाया जाता है तो मसाला बर्बाद भी नहीं होता और बहुत ही सही ढंग से ईंटों के साथ चिपक जाता है। और इस टूल के बहुत ही साधारण डिजाइन होने की वजह से इसका उपयोग करना भी बहुत ही आसान होता है और ईंटों की चिनाई करते समय दीवार पर फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। कंक्रीट टूल्स रैटल स्टिक। दोस्तों, इस शानदार टूल का इस्तेमाल कंक्रीट को समतल करने के लिए किया जाता है। जब भी फर्श बनाते समय या छत पर लेंटर डालने के बाद उसे समतल करना होता है तो इस कमाल के टूल की मदद से उस काम को बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ पूरा कर लिया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि देखने में तो ये टूल किसी वाइपर की ही भांति दिखाई दे रहा है, पर इस टूल को एक छोटी मोटर से कनेक्ट करके बनाया गया होता है, जिसके कारण जब इस टूल को चालू किया जाता है तो मोटर के चलने की वजह से यह टूल वाइब्रेट करने लगता है और फिर जब इसे गीले कंक्रीट के मिक्सचर के ऊपर चलाया जाता है तो ये टूल उस गीले कंक्रीट को बहुत ही सफाई के साथ और अच्छी तरह से समतल करता जाता है। इस टूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस काम को हाथों की मदद से करने में मिस्त्रियों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है और उसमें समय भी काफी ज्यादा लग जाता है, उसी काम को इस टूल के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ और कम समय में ही पूरा कर लिया जाता है। ब्रिक वॉल डिजाइन। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कारीगर सिर्फ ईंटों की मदद से ही छत पर एक शानदार डिजाइन को बना रहा है, जिसके लिए वो इन ईंटों को छत में लगे लोहे के सरियों के साथ एक विशेष क्रम में फंसा रहा है। और ऐसा केवल छत पर ही नहीं, बल्कि ये कारीगर इस तरह ईंटों को कमरे की दीवारों पर भी एक विशेष क्रम में लगाता है और फिर पूरी तरह से तैयार होने के बाद इस कमरे की सुंदरता साधारण तरीके से बनाए गए घरों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाती है। और इस तरह इन ईंटों की मदद से घर को कई तरह की डिजाइन में बनाया जा सकता है और घर के बाहरी भाग को भी ईंटों की ही मदद से इसी तरह अलग अलग डिजाइन में बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से बिना प्लास्टर और पेंट के भी ये दीवारें काफी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखाई देती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और चैनल पर